हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस और हवलदार के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुल 8326 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने 10th क्लास कर रखा है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें जॉब हासिल करने के लिए। तो क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सिलेबस है, क्या फिजिकल रहने वाला है, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जॉब के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, फॉर्म टाइप। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाना है, जिसका आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेना है। अगली चीज़ की अगर हम बात करें वो है लास्ट डेट। दोस्तों, जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 31/7/2024, यानी 31 जुलाई 2024 तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। कुल मिला के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप 21/7/2024 तक इसके फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें वैकेंसी, तो वैकेंसी काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। 8326 वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। एसएससी ने इस बार भर भर के बम्पर वैकेंसी निकाली है। नेक्स्ट हम बात करें कंपनी, तो किसके थ्रू ये वैकेंसी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यानी एसएससी के थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की पोस्ट है। एक तो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, दूसरी हवलदार की पोस्ट है। तो इसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें लोकेशन। दोस्तों, अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी स्टेट में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जा सकती है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया लेवल की ये जॉब रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अगर 10th कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर डिग्री कर रखी है या फिर इंजीनियरिंग कर रखी है तो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने 10th कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। तो अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी इसके लिए चार्ज नहीं देना है। तो ये चीज़ भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एज लिमिट और रिलैक्सेशन, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, किसके लिए? एमटीएस के लिए, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी कितनी एज होनी चाहिए? 18 से 25 वर्ष। वहीं अगर आप लोगों हवलदार के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 27 वर्ष के बीच आप फॉर्म है तो ही भर पाएंगे, इसके लिए हवलदार के लिए। तो एज में जो एज लिमिट है इसके लिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी और तरीके के एज रिलैक्सेशन आपको देखना है तो एक बार आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें। नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें पोस्ट डिटेल के बारे में। तो पोस्ट की अगर हम बात करें एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग ऑफिसर, तो इसकी कुल 4887 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली। वहीं अगर हम बात करें हवलदार के लिए, तो हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन में कुल मिलाकर 3439 पोस्ट हमें देखने को मिलने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने आपको बताई हैं 8326 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये वैकेंसी डिटेल है, काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है और बहुत सी अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसकी जॉब को हासिल करने की। नेक्स्ट हम बात करें सैलरी की। आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो आपके दिमाग में सैलरी ज़रूर चलती होगी, तो आपको ध्यान रखना है इसकी सैलरी की। अगर हम बात करें, आपकी सैलरी 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे, जो 1800 की ग्रेड पे की जॉब है, तो 5200 से 20,200 तक की आपको सैलरी मिलने वाली है। तो काफ़ी ठीक ठाक सैलरी स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद आपकी सैलरी कुछ टाइम के बाद 50 से 60 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी। इसलिए आप 10th क्लास की जॉब है, 10th क्लास से आप बहुत बड़े लेवल पर जॉब पा सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें, मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने 10th कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 10th क्लास हो सकता है उनका रिज़ल्ट किसी कारण बस फेल हो गए हों, या उन्होंने बैक फॉर्म, मतलब हाई स्कूल में जो फेल हो जाते हैं दोबारा फॉर्म भरते हैं, तो उसका उन्होंने फॉर्म भरा होगा और वो सोच रहे हैं कि इसका फॉर्म भर दें हम एमटीएस का, तो क्या होगा उनका, अगर रिज़ल्ट मान लो अगर उनका रिज़ल्ट क्लियर नहीं होता है तो आप उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है, पेपर फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर सेकंड, ये 2 पेपर होना है। ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किसके लिए होना है? ये हवलदार के लिए होना है, ये हवलदार पोस्ट के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद आपका मेडिकल होना है और उसके बाद मेरिट लगेगी और DV कर आपको कुल मिलाकर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो ये आपका इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर है इस जॉब के लिए रहने वाला है। हवलदार के लिए थोड़ा सा आपको थोड़े से PT और PST से गुजरना होगा। नेक्स्ट हम बात करें SSC MTS एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करें तो आपके 2 सेशन 2 पेपर होना है। तो सबसे पहले पेपर की बात करें तो इसमें आपको न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी यानी मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। मार्क्स आपके कितने होंगे 60 मार्क्स का ये रहने वाला है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वहीं इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन मिलना है और आपको टाइम कितना मार्क्स कितने होंगे 60। तो टोटल आपके जो पेपर फर्स्ट है इसमें 40 क्वेश्चन आना है, कितने मार्क्स के 120 मार्क्स के। टाइम कितना मिलेगा 45 मिनट का आपको इसमें टाइम मिल जाएगा। वहीं अगर पेपर सेकंड या सेशन सेकंड की बात करें तो आपको जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होना है, तो 75 मार्क्स आपके इससे हो जाएंगे। वहीं जो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 75 मार्क्स के होने वाले हैं। इसमें भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो टोटल इसमें जो क्वेश्चन आना है 50 क्वेश्चन आना है सेशन सेकंड में और मार्क्स कितने होंगे आपके 150। तो कुल मिलाकर आप देखें तो टोटल क्वेश्चन आपके 40 और 50 90 क्वेश्चन हो जाते हैं, 90 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसके अलावा जो अगर हम मार्क्स की बात करें तो आपके ये क्वेश्चन मार्क्स कितने हो जाएंगे 270 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। 270 मार्क्स का ये पेपर होना है। टाइम कितना है 90 मिनट का, 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। 90 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं SSC के लिए जो हवलदार पोस्ट के लिए PT या PST जो होना है उसके लिए केवल ये हवलदार के लिए होना है। जो MTS के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इसकी जो PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना नहीं होगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है तो आपको दौड़ है। सबसे पहली चीज़ दौड़ आपकी कितनी है 1600 मीटर। कितनी देर में आपको दौड़ के दिखाना है 15 मिनट में। ये किसके लिए मेल के लिए, मेल अगर कैंडिडेट हैं तो उसके लिए ये 15 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ के दिखाना होगी। वहीं फीमेल की हम बात करें तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर 20 मिनट में दौड़ कर दिखाना है। तो फीमेल के लिए थोड़ी सी ये छूट मिल जाती है। हाइट की बात करें तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं चेस्ट की बात करें ये मेल के लिए तो ये कितना होना चाहिए 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये मेल के लिए। वहीं वेट के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। महिलाओं के लिए इसमें आपको देखने को मिल सकता है 48 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए, यानी इससे ऊपर भी हो जाएगा। तो ये किसके लिए, ये आपको अगर हवलदार पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये आपको PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से ये गुजरना होगा। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं फॉर्म आपको कहाँ से भरना है। तो SSC की जो वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और एक बार सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना है, उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। फॉर्म भरते टाइम आप फ़ोटो, सिग्नेचर और सारी चीज़ अपने जब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप रेडी रखेंगे और जो डिटेल होगी उसी हिसाब से आप भरते रहेंगे। और फ़ोन नंबर, आपको फ़ोन नंबर का खास तौर से ध्यान रखना है। फ़ोन नंबर आपको ऐसा देना है जो आपके पास मौजूद हो और चलता हो। इसी तरीके से आप email ID का भी यही करेंगे। email ID जो एक्टिव email ID हो उसी को आपको देना है, जिससे क्या होगा आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप कभी भी SSC की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन आता है या किसी भी तरह की कोई जानकारी दी जाती है तो आपको इसी फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू दी जाएगी। आई होप आपके सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हो गया है या आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।